सुधांशु जी क्विक ये वाला मैं बता रहा हूं, हमें करने की जरूरत नहीं है। मैंने मुसलमानों के इतने बड़े बड़े लोगों के नाम गिनाए, इन्होंने कहा कि वो सब चले गए। अब यहां कौन रहेगा आज मुसलमानोों का प्रतिनिधि? कौन? इशरत जहां, याकूब मेनन, अबू सलेम, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, छोटा शकील, ये बताइए बुरहान वानी। अरे आप अपनी बात करिए ना भैया, आप इनसे जिस दिन अपने को जोड़ना छोड़ देंगे और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अब भाई पूरी बात सुनिए, चिल्लाइए नहीं। दानिश मैं जी आपके बीच में बीच में नहीं चिल्ला रहा था। दानिश जी बीच में नहीं, दानिश जी बात करिए। आ रहा हूं लारी, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला। दानिश जी डोंट डू दिस। मैं सिर्फ इतना ही पूछ रहा हूं। अरे सुनो मेरे भाई, ओके दानिश जी, नाउ थैंक यू। जिस दिन आप डॉक्टर एपीजे रिजवान साहब, आ अब्दुल रहा हूं, कलाम, बोलिए क्या यार बोलिए, तरीका बोलिए। चिल्लाना शुरू कर देते हैं। Relax. सुनिए, जिस दिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनसे बड़ा साइंसदान आलमे इस्लाम में पैदा नहीं हुआ पिछले 300-400 सालों में, उसके साथ मुसलमान अपने को नहीं जोड़ता। वो वीर अब्दुल हमीद के साथ नहीं जोड़ता जिसने परमवीर चक्र पाया। भारत की सेना का पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के साथ नहीं जोड़ता। और पहली शहनाई जिसने बधाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 1947 में, उसे भारत रत्न 2001 में मिलता। अटल जी की सरकार में 50 साल सेकुलर सरकार नहीं देती है। और तमाम आतंकवादियों को, हजरत बल के मस्जिद में बैठे आतंकवादियों को बिरयानी देती है, मगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न नहीं देती। मेरे भाई, बीमारी आपके अंदर है, संभालो अपनी बीमारी को। और ये बीमारी ऐसी है, वो अपने आप पे सबको निपटा देती है। चिंता मत करिए, पाकिस्तान जी, आ रहा हूं, में बीमारी आ गई थी, वो निपट गए। आपके अंदर बीमारी आ रही है, आपके लिए समस्या है। एक से एक दानिशमंद है। मुसलमानों में अपनी अखिलियत को, अपनी लियाकत को पहचानिए, अपनी क्षमता को पहचानिए, अपनी बुद्धिमत्ता को पहचानिए, तब आपकी ताकत बनेगी। मुझे लगता है रिजवान साहब ज्यादा बेहतर बता सकते हैं मुझसे। ओके, राहुल देव जी कुछ कह रहे हैं। रिजवान जी आ रहा हूं, प्लीज होल्ड। हाँ रिजवी जी प्लीज। हाँ राहुल देव जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी राहुल जी। मैं ये कहना चाहता था कि लालू यादव जी के बयान की हम सभी निंदा कर रहे हैं, मैं तो कर ही चुका हूँ, और जाहिर है कि उन्होंने ये क्यों कहा। लेकिन मुझे सुनाई नहीं पड़ा अभी तक कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वर चल रहा है इस पूरे चुनाव अभियान में, कि जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपके महिलाओं ने छोटा बहुत जो सोना चांदी जमा करके रखा है शादी और उस बेटी को उसके लिए, वो छीन लेंगे। और अब तो उन्होंने आज जो वो लगातार बोल रहे हैं कि ये लोग SC, ST, OBC सारे आरक्षण को लेकर ये मुसलमानों को दे देंगे, तो ये किसने कहा है? ये कहाँ लिखा गया है? किस घोषणा पत्र में है? क्या कांग्रेस के किसी जिम्मेदार नेता ने कहा है? क्या राहुल गांधी ने कहा है? प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कहां से आ गई? कहीं लिखी है? किसी ने बोली है? ओके, सर्वे के आधार पर तो ये जो जहर फैलाया जा रहा है वो हमारे सर्वोच्च नागरिक कर रहे हैं। ये ओके, कमिंग 10 उस पर कहां है? उस पर कौन चिंता कब हम करेंगे? उससे जो संदेश जा रहा है दुनिया में और पूरे देश में, उसकी चिंता हम कब करेंगे? ऐश्वर्या भाई, आ रहा हूं डॉक्टर साहब, होल्ड कंट्रोल। इट्स गुड टू हेयर राहुल देव जी कि आप राहुल जी को, अभी भी राहुल गांधी जी को एक सीरियस नेता, सीनियर नेता लेते हैं। एनीवेज, रिजवान अहमद जी, डॉक्टर साहब बोलिए। पहली चीज राहुल गांधी जी के मैनिफेस्टो में नहीं, लेकिन मैनिफेस्टो को जब इलेबोरेट किया गया तो राहुल गांधी ने स्पष्ट अपने मुंह से बोला है कि आप सबका सर्वे होगा कि किसके पास क्या है, उसके बाद आप लोगों में, गरीबों में उसका वितरण किया जाएगा। यह राहुल गांधी ने स्पष्ट बोला है अपने भाषण में। अब आप उसको कैसे देखते हैं, मोदी जी कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ये बात जी आ रहा हूं। दूसरी बात, फिर अपनी बात खत्म करूंगा। कुरैशी भाई ने और रिजवी भाई ने, दोनों ने यह कहा कि कांग्रेस भी बेकार, सपा भी बेकार, लालू भी बेकार, वामपंथी भी बेकार, और भाजपा तो बेकार है ही। तो आज ये नेशनल टीवी पे बता दें कि भैया ये बता दो कि आप लोग खुश किसके साथ रहोगे। क्या ओवैसी को प्रधानमंत्री और तौकीर रजा को गृह मंत्री बनवा दूं, तब सेटिस्फाई हो गए, या तब भी शिकायत करते देंगे? जनता बनाएगी। अरे यार, हर पार्टी से तो तुम लोगों को शिकायत है। नहीं के हाथ में हद है यार, हद है। मतलब ऐसी एहसान फरामोशी करोगे। जी कहां है? लारी जी कहां? 60 साल तुम्हें निवाला खिलाया
उनको भी तुम लोग गाली दे रहे हो। कमाल के लोग हो यार तुम लोग। क्या निवाला खिलाया, रिजवी जी, क्या निवाला खिलाया? सुधांशु को नहीं। हाँ, और मैंने लारी तो जी को सुधांशु जी को Only जवाब for दिया था। अरे तो क्या किसके बोल रहे हैं? साथ सुधांशु जी खुश हो बता दो ना। confused दानिश जी आ रहा हूँ, रिलैक्स। अभी अरे तो सुधांशु किसके जी ने साथ खुश बहुत हो? सारे नाम लिए। ओवैसी को सुधांशु प्रधानमंत्री जी बनवा आप दें। बताइए। तौकीर नहीं, मैं रजा तो को इनकी बात का गृहमंत्री डॉक्टर बनवा साहब बात का जवाब दें। नहीं क्या ये चाहते हो? लारी जी आ रहा हूँ। क्या ये चाहते हो क्या इस देश में? ऐसा है उन्होंने एहसान नहीं किया है। बेकार की बात। एहसान हम यहाँ नहीं भी किया कुछ उन्होंने। नहीं है। हम जो वहाँ भी हमारा कुछ हक था नहीं है। दिया। एक मुंह में क्या बात कर रहे हैं आप? हटाइए सुधांशु। मातम बना करने की दिया। तुम लोगों को आज आदत हमें हो गई ऐसा है। बना दिया है कि सुबह स्टेट शाम लायक नहीं मातम बचे, करते रहते हो। कैबिनेट लायक नहीं बचे। सुधांशु जी अभी कह रहे थे, मैं सुधांशु जी से अरे पूछना तो चाहता खुद हूं। तुम्हारी एक हरकतों से मिनट, बने हो। मैं अरे मेहनत सुधांशु जी करो, ने अभी पढ़ाई बहुत करो। रिजवान जी, प्लीज पढ़ोगे रिलैक्स। मदरसे मैं कहता में हूं और बनना आपके चाहोगे। यहाँ डॉक्टर अहमद, एक प्लीज, बात एक-एक लगती है। बेकार की आपने बात करते हो। कैबिनेट से टीवी उनको हटा डिबेट में दिया। बैठ के पता नहीं कहां से आ जाते क्या हैं। कैबिनेट लायक इस नहीं बार थे? 50 आईएएस बने। यूपीएससी 50 मुसलमानों ने क्लियर किया है। 50 मुसलमानों ने। मालूम है कुछ? क्या नहीं, कैलिबर? नहीं, एक सेकंड, नाउ एवरीवन क्वाइट फॉर अ 50 मिनट। तो नहीं, फॉर अ मिनट। कैलिब्रेशन की बुनियाद अरे भाई, फॉर अ मिनट क्वाइट, रिलैक्स। अनंत विजय जी को लाइए, राहुल देव दानी जी। ये रिजवान अहमद जी, अभी जो आपने कहा 50 मुसलमानों ने खिलाया, मैंने तो कैलिबर देखता हूं। मैं तो नाम आप खान और कपूर में अभी तक अटके रहेंगे। आप कैलिबर देखिए। एक सेकंड रिजवी जी, अनंत विजय जी, सुधांशु जी आ रहा हूं, एंड में आ रहा हूं। अनंत जी, कैलिबर देखते हैं। हमने तो ये नहीं देखा कि यूपीएससी 1 जो पहली रैंक किसकी आई है, उनकी क्या कास्ट है, वो कौन से, ये सब देखा जाता है। ये देखा जाता है भाई कि भाई कितना कैलिबर है। ये क्या, ये जाति पे कैसे हो रहा है? ये क्या हो रहा है? धर्म के नाम पे क्या हो रहा है? आनंद जी जी, मैंने शुरुआत में जब कहा था आरंभ में कि अकादमिक बहस में नहीं फंसना चाहिए, तो दरअसल जब आपने एक पत्रकार महोदय से शुरुआती प्रतिक्रिया शरद जी, ली थी, पत्रकार महोदय क्या होता है? नाम लिया कीजिए ना। शरद जी थे, हाँ बोलिए। राहुल देव जी को भी यादव लाइए। के बयान को वो मेरे को टाइम। एकेडमिक रूप देना चाह रहे थे। लालू यादव के बयान पर जिस प्रकार से पॉलिटिकल बयान है, प्रधानमंत्री राहुल जी ने को। उसी प्रकार से उसको पॉलिटिकली उसका इस्तेमाल किया। ओके। इस बात में किसी को आपत्ति या किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जिस प्रकार से राजनीतिक तौर पर किसी बात को लेकर आगे बढ़ा देते हैं, वो क्षमता इस वक्त भारत की राजनीति में नहीं है। दूसरा बात, आदरणीय राहुल जी ने कहा कि राहुल गांधी जी ने कहीं नहीं कहा या कहीं नहीं लिखा। मैं सिर्फ इतना याद दिलाना चाहूंगा कि 7 तारीख को तेलंगाना की बैठक भाषण में राहुल गांधी ने जिसमें एक्सरे वाला मशहूर बयान दिया था, उसी में उन्होंने कहा था कि पूरे देश का एक्सरे कर देंगे। उसके बाद उनके पिताजी के मित्र और उनके गुरु सैम पित्रोदा जी, सत्यनारायण जी ने भी ये बात कही कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा। तो ऐसा नहीं है कि कहीं से ऐसी आवाज आई नहीं है। तो हम कांग्रेस पार्टी की बातों को लिखित तौर पर माने और प्रधानमंत्री की बातों को जो पॉलिटिकल रैली में भाषण दिए जाते हैं उनको अंतिम तथ्य मान लें। तो ये मुझे लगता है कि एक यही, इसीलिए मैंने कहा कि जब हम सिलेक्टिव हो जाते हैं तो मुझे एक तरफ की चीजें दिखाई देती हैं, दूसरे तरफ की नहीं दिखाई देती। जबकि राहुल जी ने आज जो बात आरंभ की थी वो बड़ी समग्रता में और हॉलिस्टिकली की थी। मुझे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन बाद में फिर वही उन्होंने थोड़ा सिलेक्टिव रास्ता आ रहा है सर। अभी उनकी, अभी राहुल जी का काउंटर आ रहा है। एंडिंग होलिस्टिकली होगी, टेंशन मत लीजिए राहुल जी।